भगवत गीता का एक लाइन जो मुझे बहुत प्रेरित करती है, जो व्यक्ति अपने मन पर विजय प्राप्त कर लिया, मन उसके लिए दोस्त है, पर जो ऐसा करने में विफल रहा, मन उसके लिए सबसे बड़ा शत्रु है। अगर आपको अपने मन पर कंट्रोल है तो आप दुनिया के सभी चीजों को अचीव कर सकते हो, खुद पर फोकस कर सकते हो, पढ़ाई पर फोकस कर सकते हो, डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हो। आज के समय हमारे यूथ में डिस्ट्रैक्शन की सबसे बड़ी समस्या है, वो फोकस्ड नहीं रह पाते, इसलिए लाइफ में सक्सेस होना भी उनके लिए काफी कठिन होता है। अब आगे जो मैं आपको समझाने वाला हूँ ये थोड़ा स्पिरिचुअल है, आप इसे ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा पूरा बॉडी का कंट्रोल कहाँ है तो आप बोलेंगे ब्रेन के ऊपर, और आपका कहना भी सही है क्योंकि बचपन से हमें यही बताया गया है। पर हमारे दिमाग से ऊपर भी एक ऐसी ताकत है जो कभी भी हमारे दिमाग को अपने अनुसार मोड़ सकती है, यही ताकत हमारा मन है। इसे दोस्त बनाने के लिए सबसे पहले इसे समझना होगा। मान लीजिए कि आपकी दोस्ती एक ऐसे आदमी से है जिसके अंदर बहुत ताकत है, पर आप उसे दोस्ती करके उसे अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, उसे कंट्रोल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उसके अनुसार चलना होगा, उसे समझना होगा और धीरे धीरे उसके अंदर बदलाव लाना होगा। अगर आप इस बात को समझ गए हैं तो मन को कंट्रोल करना आसानी से समझ पाएंगे। मान लीजिए कि आप काफी लंबे समय से स्मोकिंग कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि उसे छोड़ दे, पर आपका मन बार बार स्मोकिंग करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए आपको अचानक से स्मोकिंग नहीं छोड़नी, बल्कि धीरे धीरे उसे कम करते जाना है। आपका नजरिया स्मोकिंग के प्रति बदल जाना चाहिए। आप सोचो कि ये एक पॉइजन है, ये पॉइजन हमारे पूरे शरीर से गुजरता है और एक एक अंग को, हमारी एक एक सोच को, हमारे एक एक गोल को नष्ट कर रहा है। ऐसा करने से एक ऐसा समय आएगा जब आप खुद पर पूरी कंट्रोल कर लेंगे और स्मोकिंग छोड़ देंगे। इंसान के अंदर एक और कारण है जिसकी वजह से वो कभी भी अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर पाता। एक इंसान धरती पर कुछ भी पाले, पर उसके अंदर चाहत होती है कि उसे और मिले। किसी के पास बाइक है तो वो चाहेगा कि 4 व्हीलर खरीद लो, किसी के पास 1000 रुपए है तो उसे 2000 करना चाहेगा, 2000 होने पर उसे 5000 करना चाहेगा। हमें और चाहिए, यही सोच कभी भी मन पर कंट्रोल नहीं होने देती। तीसरा रीजन है कि हम जो खुद से वादा करते हैं, दूसरों से वादा करते हैं, संकल्प लेते हैं, वही काम बार बार दोहराते हैं। हमारा खुद का संकल्प इतना मजबूत नहीं होता कि हम खुद पर कंट्रोल कर सके। इसे बचने के लिए या तो हमें संकल्प नहीं लेने हैं या हमारा संकल्प इतनी मजबूत हो कि उसे तोड़ना संभव न हो। आपके मन में हमेशा चलना चाहिए कि आप खुद को बदल लेंगे। ऐसा बोलने से आप धीरे धीरे सफल होंगे और अपने मन पर कंट्रोल करना भी सीख लेंगे, चाहे आप जो काम कर रहे हो उसमें परफेक्ट हो या नहीं। अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि आप बहुत जल्दी निष्कर्ष तक नहीं पहुँचे। हर एक सिक्का का 2 पहलू होता है, इसलिए दूसरा पे भी ध्यान दें। हो सकता है कि आप उसमें सही हो। इस तरह से आप अपने मन पर कंट्रोल कर सकते हो।